मध्य प्रदेश में किसानों को यूरिया मिल नहीं रहा है। लंबी लंबी लाइनों की कतार लगी हुई है। तस्वीरें रोज सामने आ रही है और यह तस्वीरें बदलने के लिए भी तैयार नहीं है। सरकार भी सुनने के लिए तैयार नजर नहीं आती है। इन सब के बीच में यूरिया को पीसा जा रहा है और उसकी खपत करने का एक अजीबोगरीब मामला जो सामने आया, उसे देखकर हर कोई हैरान है। यूरिया की 300 से अधिक जो बोरियां है वह मेटाडोर के अंदर मिली। वहीं पर जब कंपनी के अंदर छापेमार कार्रवाई की गई तो वहां पर 400 से अधिक यूरिया की बोरियां जो थी वह जब्त की गई है। यह तस्वीरें बताती है कि यूरिया की कमी नहीं है, बल्कि कालाबाजारी और सरकार और प्रशासन इसके ऊपर ब्रेक नहीं लगा पा रहा है। तस्वीरें कसरावत तहसील के औद्योगिक क्षेत्र से सामने आई है। औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में स्थित महाकाल ट्रेडर्स नामक एक कंपनी है, जहां पर बड़ी मात्रा में मिलावटी यूरिया को पकड़ा गया है। कंपनी में यहां पर यूरिया को पीसा जा रहा था, उसका पाउडर बनाने का काम बड़ी ही तेजी से किया जा रहा था। यह मामला तब सामने आया जब एक मेटाडोर में भरा हुआ जो यूरिया था वह कंपनी परिसर के अंदर लाया गया। सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद में हड़कंप मच गया। कृषि विस्तार अधिकारी मौके पर जा पहुंचे और एक और यहां पर जो किसान है वह यूरिया की जो किल्लत है उससे परेशान होता हुआ आपको 2-4 होता हुआ रोज नजर आ रहा होगा। वहीं पर दूसरी ओर कंपनी में बड़ी मात्रा में यूरिया की लगातार इसे मंगवाया जा रहा था। संदेह हुआ, संदेह के आधार पर यूरिया को जो पीसा जा रहा था उसकी जो आगे खपत की जा रही थी उसकी चेन को पकड़ने की भी कोशिश की गई। इसके लिए काम और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। उर्वरक निरीक्षक ब्रजेश सिंगर ने यहां पर जो मीडिया को जानकारी दी है, पूरी छापेमारी के बाद में उन्होंने बताया कि मेटाडोर से खाद में करीब 300 से अधिक बोरियां जब्त की गई थी, जबकि जो कंपनी के अंदर है पहले से लगभग 400 बोरियों का स्टॉक पहले से मौजूद था। खास बात इस छापेमार कार्रवाई में यह रही कि बोरियों पर किसी भी तरह की कोई भी कंपनी का नाम नहीं था और किसी भी प्रकार का यह कौन सा यूरिया था यह भी पता नहीं चल रहा था। जिम्मेदार कर्मचारी कंपनी में मौजूद बिल्कुल नहीं थे। दस्तावेज मांगने पर यहां पर कोई भी दस्तावेज उपलब्ध भी नहीं करवा पाए। इसके बाद में यहां पर इससे साफ संकेत नजर आता है कि लंबे समय से यहां पर फर्जीवाड़े का काम चल रहा था और आखिरकार इसका भांडाफोड़ हो भी गया है। फिलहाल मेटाडोर को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं पर कंपनी को सील करने की कार्रवाई कर दी गई है। एफआईआर तक दर्ज करवाने की बात कही जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र की एक अन्य कंपनी भी है जहां पर टमाटो केचप बनाने का काम चलता है। जब वहां पर मेन गेट पर जब बोर्ड था वह बोर्ड नहीं मिला तो कंपनी के परिसर के अंदर यहां पर जाया गया, जहां पर टेक्निकल यूरिया को गलाने का एक विचित्र ही काम चल रहा था। बाहर टमाटो केचप और अंदर जब गए तो यूरिया को गलाने का काम चल रहा था, लेकिन वहां पर भी कोई जिम्मेदार कर्मचारी बिल्कुल मौजूद नहीं था। सूत्रों के अनुसार महाकाल ट्रेडर्स में यह जो फर्जीवाड़ा है पिछले 4-5 महीनों से लगातार इसी तरह से चल रहा था और कंपनी का जो मालिक है वह गुजरात का भी बताया जा रहा है। क्या कुछ कहना है इस छापेमार कार्रवाई के बाद में जिम्मेदारों का, आप भी सुनिए। ये सर महाकाल ट्रेडर्स के नाम से एक बोर्ड मिला है जिसमें बकाया तो कहीं लिखा नहीं है। इस फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल निगरानी में 401 प्लाट नंबर पे है, जिसमें एक मेटाडोर आई है। मेटाडोर में जो है NFL की यूरिया है जो खाली होकर जो है लूज करके फेंकी जा रही थी। तो अभी तो जो ढेर लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये जो है ना 268 बोरियों का ढेर है और इसके अंदर मेटाडोर के अंदर जो है 43 बोरी सही और 2 बोरी कटी फिटी है, ऐसे 45 बोरी अंदर है। तो ये बोरियाँ जो जितनी हैं इसको हम जब्त कर रहे हैं। मेटाडोर को हम पुलिस के हवाले करेंगे। इस मेटाडोर के जो ड्राइवर हैं और जो मजदूर खाली करने वाले हैं उनके बयान लिए जा चुके हैं। ये टोटल फॉर्जरी का केस दिखता है, 420 का केस दिख रहा है और इसके पास किसी प्रकार का एग्रीकल्चर का जो है लाइसेंस नहीं है। जो फर्टिलाइजर का लाइसेंस होता है वही जो है ना इस प्रकार की कार्रवाई करता है। सर एक अन्य वो केचप फैक्ट्री में खाद पाया गया है जी, एक वो अन्य केचप फैक्ट्री में खाद पाया केचप फैक्ट्री में वहाँ भी हमने निरीक्षण किया था। संजय पाटीदार साहब ने बताया था तो वहाँ गया था, लेकिन वहाँ टेक्निकल यूरिया है, वहाँ पे जो है कॉमर्शियल यूरिया कहते हैं जो बाज़ार से आता है, तो उसको हम देख रहे हैं, उसके बिल वगैरह जांच करेंगे। अभी फूड इंस्पेक्टर को भी सूचना दी है। फूड इंस्पेक्टर उस पर जो केचप बन रहा है उसको देखते हैं कि एक्चुअली उसके पास उस कॉमर्शियल यूरिया का यूज किया है और कॉमर्शियल यूरिया किसके कारण बन रही है। अभी हम जो है ना जो ये यूरिया आई है जो NFL की कंपनी की आई है और जिस मेटाडोर से आई है उस मेटाडोर को हम जब्त कर रहे हैं। इस फर्टिलाइज़र से जो बोरियां सिंपल में पैक हो रही हैं, एक यहाँ ग्राइंडर लगा हुआ है, ग्राइंडर पर यूरिया को पीस रहे हैं, पीस के सिंपल बोरी में भर रहे हैं। तो ऐसी बोरियां भी सिंपल बोरियां पाई गई हैं जो यूरिया पीस के भरा गया है। ऐसी शंका है कि ये लोग जो है ना पीस कर और कहीं अन्य फर्टिलाइज़र पोटास या दूसरे पोटास के लिए कहीं अपनी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं।
ये टोटल जो है ना 420 का केस है और इन लोगों की FIR होगी, परंतु अभी इस मालिक का नाम पता नहीं चल रहा है कि ये मालिक कौन है। तो अभी हमारे जो सुपरवाइजर का हमें नाम मिला ये है, इन लोगों को हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं और मालिक पर शीघ्र जैसे ही पता लगता है उसको मेन आरोपी बनाएंगे। कहाँ से लाया गया था कुछ इसकी ये चूँकि इस बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं, हम तो इतना कह सकते हैं कि मेटा रोड पर इतना इस कंपनी का माल आया है, लेकिन अगर कोई लाया है तो वो ड्राइवर बता रहा है कि ये मनावर से आया है, चूँकि मेरे को पता नहीं है कि कहाँ से आया है। कि उनके बयानों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये मनावर से आया है, लेकिन जैसा भी आया वो गलत है। ये अवैध भंडारण है, अवैध परिवहन है और टोटल फॉर्जरी का केस है। विगत 15 दिन से हमें जानकारी मिल रही थी कि यहाँ अवैध तरीके से यूरिया का भंडारण हो रहा है और उसको ग्राइंड करके आगे अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। लगातार रेकी करने के बाद हमें जब पता लगा कि यहाँ गाड़ी भर के यूरिया आया है, तो आज सुबह 3-4 किसानों के साथ हम आए, यहाँ के थाना प्रभारी को हमने अवगत कराया और उनके साथ आके हमने यहाँ देखा तो यहाँ यूरिया गाड़ी भरा हुआ पाया गया। अब यहाँ देखने पे ये पता लगा कि इस यूरिया को ग्राइंड करके बोरियों में भर के अवैध भंडारण करके इसे अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। देखा यह गया है कि ये यूरिया अनुदानित यूरिया है। एक समय देखा जाए कि आज किसानों को यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, लाठियाँ खानी पड़ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं किसान हितैषी सरकार चला रहा हूँ और ऐसी किसान हितैषी सरकार चलाएंगे कि यूरिया के लिए किसानों को लाठें मिले और व्यापारियों को यहाँ भंडारण किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है। पाटीदार जी, एक और अन्य कंपनी में भी यूरिया पाया गया है क्या कुछ? वहाँ आप उसका कह नहीं सकते हैं, उस पर अधिकारी देख रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टि से ये पता लगता है कि वो भी यूरिया है, उसका रूप बदला गया है, क्योंकि नीम कोटेड यूरिया अलग से ही दिख जाता है और वो हमारे देखने से नीम कोटेड यूरिया ही दिख रहा है। तो मेरा एक अनुरोध है किसानों से कि ऐसा अगर होता है तो किसान खेती कैसे करेगा। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब जिले में किसान यूरिया के लिए परेशान हो रहा है, तब इस तरह की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, इन पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है। आखिरकार शिकंजा कब कसा जाएगा, जबकि संबंधित विभाग यहां पर समय समय पर निरीक्षण भी कर रहा है। लगातार दावे किए जा रहे हैं कि कालाबाजारी बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी, और उन सब के बीच में जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है, जो किसान एक लाइन में लगा हुआ और दूसरी तरफ यहां पर जो कालाबाजारी की जा रही है उसकी जो तस्वीर, उसकी जो छापामार कार्रवाई की जाती है, वह जब निकलकर सामने आती है तो कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। इस तरह के सवाल पर सरकार लगातार बसती हुई भी नजर आती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।